इस समय हमें 6 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। पहले स्टॉक पर है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट में गुड्स दिए हैं, क्रेडिट सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर दिया है, डेटर्स पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। लेट अस स्टार्ट द सम। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल, राइट। अब कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल हम लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल लिखा 3,30,000। फिर हमें दे रखा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बिजनेस का एसेट होता है। एसेट साइड ना लिखकर हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं। देन वी हैव परचेज एंड सेल्स। तो डेबिट वाला परचेजेस है, एक लाइन छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट लाइन छोड़ के हम लिखेंगे टू परचेजेस। अंदर लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर क्रेडिट साइड जो है वो सेल्स है, गुड्स गो आउट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स 8,80,000। गुड्स रिटर्न, अब ये वाले जो रिटर्न है ना, ये है सेल्स रिटर्न, और ये वाले जो हैं वो हैं परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, राइट। अब सेल्स रिटर्न 88,000, करेक्ट। और परचेज रिटर्न है 22,000, परचेज में से माइनस। देन वी हैव प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नाउ प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, तो प्रोविडेंट फंड का ये बैलेंस है। प्रोविडेंट फंड इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आप लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, अंदर लिखना, क्योंकि इसमें एक अच्छी पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा लेटर ऑन। एडजस्टमेंट नहीं है पर एक अच्छी पॉइंट है। फिर है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, एक्सपेंस है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगा टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 11,000। अब नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। एसेट होती हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारी इनकम है, क्रेडिट। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस का एसेट है। नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000। अब इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इनकम है डेफिनेटली, बट ये इनकम बिजनेस की नहीं है, एम्प्लॉयज की है। जब एम्प्लॉय रिटायर होंगे तो उनको मिलेगी। तो इनकम है, क्रेडिट साइड है, इनकम है, तो हम इसे अदर इनकम्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनकम बिजनेस की नहीं है। एक्चुअली दिस इनकम गोज टू एम्प्लॉयज व्हेन दे विल रिटायर। प्रोविडेंट फंड के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो भी उनको ही दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोविडेंट फंड में ऐड किया जाता है। ये इस सम की न्यू लर्निंग है। होप दैट इज क्लियर। और ये 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये इनकम है पर इट गोज टू एम्प्लॉयज। फिर आते हैं डेटर्स, डेबिट साइड 2,20,000 करंट एसेट्स। देन क्रेडिटर्स, अंदर हमने इसीलिए लिखा क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड होते हैं, करंट लायबिलिटी 1,65,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है। अब डिस्काउंट, तो ये है डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड, करेक्ट। डिस्काउंट क्यों देते हैं? अगर आप सोच रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्ट। क्रेडिट साइड, सो इट्स इनकम, other incomes by discount received, trial balance has one effect, same side. Next is bad debts is a loss. Bad debts reserve is a provision. Bad debts reserve is a provision. मैंने आपको एक पिछले सम में एक फॉर्मूला सिखाया था, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड, जिसमें ओल्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस वाला रिप्रेजेंट करता है और न्यू जो है वो एडजस्टमेंट वाला करता है।
तो बैड डेट्स ओल्ड, यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस वाला जो डेबिट वाला है वो लिख रहे हैं 33,000, करेक्ट। और बैड डेट्स रिजर्व ये प्रोविजन है, क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, तो हमें क्रेडिट इफेक्ट देना चाहिए, तो हम डेबिट साइड में से माइनस कर रहे हैं और क्रेडिट इफेक्ट ही दे रहे हैं 49,500 का। नेक्स्ट इज बिल्स, तो ये बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि डेबिट है। करंट एसेट्स, द अदर वन इज बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी, 6 to 7 लाइंस छोड़ देने की डेटर में। बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स, क्रेडिटर में भी एडजस्टमेंट है तो 1-2 लाइन छोड़ देने की। बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी, 27,500 इज ऑन द क्रेडिट साइड, इज अ करंट लायबिलिटी। देन इज स्टॉक ऑफ गुड्स, 1 April 2014, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 88,000। देन वी हैव डेम्यूरेज, ये गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अच्छा, परचेजेस के बाद 2-4 लाइन छोड़ देना, टू डेम्यूरेज 3,300। देन वी हैव custom duty. Now custom duty is also related to goods. Custom duty comes in trading account, so in trading account you will write to custom duty 21,000. Then trade expense. Now trade expense is actually selling expense. ट्रेड एक्सपेंस डजंट मीन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस इज सेलिंग एक्सपेंस, ट्रेड करने का खर्चा, बिजनेस करने का खर्चा, इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस। सो ट्रेड एक्सपेंस इज सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, ये हमारे करंट एसेट्स हैं, तो कैश बैलेंस करंट एसेट, बैंक बैलेंस भी करंट एसेट। फिर फिक्स्ड एसेट्स, जिसकी हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, वो एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपने देखा होगा 10% डिप्रिशिएशन एसएलएम है, और डिप्रिशिएशन चैप्टर में सीखा है कि एसएलएम में डिप्रिशिएशन निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। लिखना तो हमें बुक वैल्यू ही है, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक वैल्यू ही आएगी, पहले 4,80,000 ही लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स 4,80,000 लिखेंगे, अंदर लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि स्टॉक में एडवर्टाइजमेंट स्टॉक इंक्लूडेड है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, अंदर लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट इज अदर इनकम्स 19,600। अदर इनकम्स comes in profit and loss account by other incomes 19,600. Now let's go for the first adjustment, closing stock का वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमें बोला गया है कि 2,02,000 का स्टॉक है 31 मार्च 2015 को, जिसमें 2,000 का एडवर्टाइजमेंट का गुड्स का स्टॉक भी है। तो सबसे पहले हम गुड्स की कीमत निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स हो जाएगी 2,00,000 रुपए। कैसे 2,00,000 रुपए? कि 2,02,000 का टोटल स्टॉक है, जिसमें स्टेशनरी का स्टॉक भी आ गया, एडवर्टाइजमेंट नॉट स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक भी आ गया, तो गुड्स का स्टॉक है 2,00,000 रुपए का। अब इस बार उसने 3 क्लासिफिकेशन करी है। बोलता है 30% का ऐसा स्टॉक है जिसका वैल्यू 20% मोर है, तो 60,000 हो गया 30%। 2,00,000 का 30% होता है 60,000। बोलता है 20% ज्यादा, मार्केट प्राइस 20% ज्यादा, कैलकुलेट करें, 60,000 टाइप करें, प्लस का बटन दबाएं, 20 और परसेंटेज, तो 72,000 आएगा। अग्रीड। अब हायर वैल्यू इग्नोर की जाती है, लोअर वैल्यू ली जाती है, आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में सीखा है। फिर कह रहा है 30% स्टॉक ऐसा है जिसका 20% मार्केट वैल्यू लेस है, तो 2,00,000 का 30% होता है 60,000। कैपिटल ऑन करें, बोलता है मार्केट प्राइस 20% लेस है, 60,000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 20%, तो 48,000 आ रहा है। अग्रीड। लोअर वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, हायर वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब इसमें न्यू ट्विस्ट है, कह रहा है कि बाकी का जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें 5,000 का रिपेयर का खर्चा है, तो रिपेयर एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कैलकुलेटर पड़ा है, स्टेशनरी का दुकान है मेरा, और कैलकुलेटर में बेचता हूँ, 500 रुपए का नया कैलकुलेटर है। मान लीजिए उसमें सेल खराब है, मतलब सेल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो वो सेल की कीमत 50 रुपए है।
अब कोई कस्टमर आया कि सर मेरे को ये स्टॉक ये दे दो कैलकुलेटर, मैं बोलूंगा भाई कैलकुलेटर तो बराबर है पर उसका सेल काम नहीं कर रहा है। तो कस्टमर बोलेगा सेल कितने का है, मैं बोलूंगा 50 रुपए का है। तो कस्टमर बोल सकता है ना कि मेरे को कैलकुलेटर दे दो, सेल में कहीं और से डलवा दूंगा, 50 रुपये माइनस कर दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है। तो जितना भी रिपेयर एक्सपेंस होता है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से माइनस होता है, ये रूल है। अब बैलेंस स्टॉक हमारा कितना है, तो 2 लाख में से 60 और 60 गया तो 120 चला गया, तो बैलेंस 80,000 है, जिसमें 5,000 का रिपेयर की जरूरत है। करेक्ट। तो 75,000 का स्टॉक हो गया। अब रूल कहता है कि लोअर वैल्यू कंसीडर करनी है, हायर वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। तो 75,000 कंसीडर होगा, 80,000 कंसीडर नहीं होगा। अब इन तीन वैल्यूज को प्लस करिए, 60,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000, तो आपको आएगा कैलकुलेटर पे 1,83,000। अब मैं आपको इसका इजियर वर्जन बताता हूँ। देखो मोर तो कंसीडर करना नहीं है, अब लेस कंसीडर करना है। तो बोलता है 30% का 20% लेस है, तो वो होता है 6%। 30% का 20% होता है 6%। कैलकुलेटर ऑन करिए, 2 लाख टाइप करिए। करेक्ट। माइनस का बटन दबाइए, 6, और परसेंटेज का बटन दबाइए। राइट। अब उसमें से रिपेयर एक्सपेंस जो 5,000 है वो माइनस कर दीजिए, क्योंकि 5,000 का तो रिपेयर सामने वाला कराएगा तो अपने को कम वैल्यू कर देंगे। 5,000 कम कर दीजिए, इज इक्वल टू दबाएंगे तो 1,83,000 आएगा, और भाई आपका कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है। तो बनेला सिस्टम और गणेला सिस्टम, योर चॉइस। 1,83,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000, एंड बैलेंस शीट में करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000। अब 2,000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है, उसको भूलना मत। 2,000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है, तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है। तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक करंट एसेट है, 2,000 रुपीज का डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड मत लिखना, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक लिखोगे तो चलेगा। हैशटैग रिस्पेक्ट द टीचर एक्सपेक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से माइनस करो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो यहां आ गया क्रेडिट इफेक्ट, 2,000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, और यहां आ गया डेबिट इफेक्ट करंट एसेट्स। बोलता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में 7,500 के गुड्स दिए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ गए, तो प्लस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 7,500, दिस इज डेबिट इफेक्ट। गुड्स दिए हैं तो परचेज में से माइनस क्रेडिट इफेक्ट, गुड्स गिवन एज सैंपल्स 7,500। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 wrongly recorded as credit purchase, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक। अपने एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पड़ा है, गलत सब्सिडरी बुक सिलेक्ट कर दिया है। अब ये क्रेडिट सेल्स है, पर अपन ने रिकॉर्ड कर दिया है एज परचेजेस। अग्रीड? करेक्ट। अब एक्चुअली सेल्स है, तो सेल्स में ऐड होना चाहिए, तो मैं सेल्स में प्लस कर देता हूं। करेक्ट। सेल्स में प्लस कर दिया। नाउ दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, एस डी, सेल्स में प्लस, तो डेटर में भी प्लस। करेक्ट। सेल्स में प्लस, डेटर में भी प्लस, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स डेटर में प्लस। गुड। अब ये आ गया डेबिट इफेक्ट, और ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट। अब अपन से गलती हो गई है, अपन ने उसको क्या ट्रीट कर लिया है, क्रेडिट परचेज, तो रिवर्स करेंगे, परचेजेस कम कर देंगे, परचेजेस कम कर देंगे, रॉन्ग रिकॉर्डेड परचेजेस कम कर दिया। अब पीसी प्रियंका चोपड़ा बराबर, परचेज में से माइनस कर रहे हो, तो क्रेडिटर में से भी माइनस करोगे। करेक्ट। परचेज में से आपने 10,000 माइनस किया, तो क्रेडिटर में से भी 10,000 माइनस करोगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो ये हो गए 4 इफेक्ट्स। अब 4 इफेक्ट इसलिए आए क्योंकि ये एरर ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक है, 2 ठीक करने के और 2 रिमूव करने के। नेक्स्ट, 30,000 बैड डेट्स हैं और 10% बीडीआर है। अब बैड डेट्स इज अ लॉस, तो डेटर में से माइनस, डेटर कम हो गए। बीडीआर 10%, तो 2 लाख का 10%, 20,000, और 1,80,000 बाहर। अब ये अपने दिया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए
डेबिट इफेक्ट यहां लिख दीजिए, ये आ गया डेबिट इफेक्ट, करेक्ट। और बीडीआर माइनस कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, यहां लिख दीजिए डेबिट इफेक्ट। और इनका अभी ये 3 प्लस और ये माइनस करने के बाद रिजल्ट बाहर। अब याद रहे हमेशा बीडीबीडीआर की एडजस्टमेंट ये क्रेडिट सेल्स परचेस की एडजस्टमेंट्स के बाद ही निपटाने की। कभी कभी समय हो सकता है कि ये इधर दिया हुआ हो और पहले बीडीबीडीआर दिया हो, तो पहले बीडीबीडीआर नहीं करने का, पहले अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स वगैरह वो निपटाने का, उसके बाद बीडीबीडीआर करने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का फाइनेंशियल एक्सपेंस है। 3,30,000 का 10% 33,000 होता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000, दिस इज डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन 26,400 बिजनेस की इनकम है। क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1584, this is credit effect, another should be debit effect, capital में से minus. Coming to next, 10% depreciation on fixed assets as per straight line method. Now you will calculate on cost. 6 लाख पर calculate होगा 10%, 60,000 आएगा, पर subtract 480 में से ही होगा क्योंकि हमारी बुक वैल्यू 480 है। डेप्रिसिएशन 60,000 आएगा क्योंकि एसएलएम है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। is an other expense and losses, other expenses में लिखेंगे to depreciation on fixed assets 60,000. Now the sum gets over, chronology से हम लोग सम बंद करते हैं, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 5,87,300, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंस नेट प्रॉफिट विच इज 3,20,284 ओनर का होता है, कैपिटल में प्लस, नेट प्रॉफिट इसका रिजल्ट माइनस प्लस माइनस प्लस, you'll get this and your balance sheet will tally with 9,56,600 on both the sides. Wish you good luck.